सभी को प्रणाम मेरा। मैं हूँ आप सभी की उल्का गुप्ता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सहरसा आई हूँ, लगभग 3-4 साल हो चुके हैं वापस आकर। और भले ही मैं पैदा हुई हूँ मुंबई में, पली बड़ी हूँ वहाँ पर मेरे पापा ने मुझे हमेशा सहरसा से टच में रखा है, अपने कल्चर से टच में रखा है। तो वो एक ऐसा डेफिशिएंसी फ़ील होती है कि नहीं, वापस जाना है गाँव, सभी से मिलना है। मन तो जुड़ाव तो रहता है दादा के घर से, वो बात अलग है। इस बार मेरी केवल चाची है घर पे, पर काफ़ी है, मतलब घर वाले तो घर वाले होते हैं। दरभंगा में शूट कर रही हूँ पिछले 15 दिनों से। एक हिंदी फ़िल्म है जिसका नाम है रजनी की बारात। इस फ़िल्म के चयन के पीछे काफ़ी कहानियाँ हैं। बचपन से लेके अब तक आप सभी ने मुझे टीवी सीरियल्स में, फ़िल्म्स में, तेलुगु फ़िल्म में देखा होगा, वेब सीरीज़ में भी देखा होगा। लेकिन सब मुझे कहते हैं, कई बार रिपोर्टर्स पूछते हैं, मैडम आप तेलुगु भी कर चुकी हैं, आप हिंदी कर चुकी हैं, आपने कभी अपने प्रांत के लिए कुछ क्यों नहीं किया? मतलब आपको करना चाहिए। पर मैं असहाय होती थी कि मैं क्या जवाब दूँ? बोलते नहीं, आपको कुछ भोजपुरी ही कर लीजिए। मैं कहती थी कि पता नहीं, मुझे सही कंटेंट आज तक भोजपुरी या किसी रीजनल सिनेमा में कुछ ऐसा मिला नहीं कि मैं करूं। और भगवान की दुआ से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मैं बिज़ी रही हूं, अक्सर कभी काम की कमी नहीं आई है। उसको भी इंजॉय करते हुए मैं एक फ़ेज़ में आई लाइफ में, जहां मुझे एकदम सही समय पर एक ऐसी फ़िल्म मिली जिसमें उन्होंने कहा ये फ़िल्म का नाम है रजनी की बारात, और एक मिथिला की लड़की की कहानी है। और शादी को लेकर, उसके ज़िंदगी को लेकर क्या कठिनाइयाँ आती हैं और वो उसे कैसे सामना करती है, ऐसी कहानी है। और वो बड़ी धाकड़ सी लड़की है। मैं रजनी का ही किरदार प्ले कर रही हूँ। रजनी एक बहुत ही सुलझी हुई स्ट्रॉन्ग लड़की है। वो एक जी लिटेरा स्कूल में टीचर है, और उसके लाइफ में क्या कठिनाइयाँ आती है और वो उससे कैसे जूझती है, वो आम लड़कियों की तरह नहीं है। हाँ, एक आम मिथिला लड़की ज़रूर है, लेकिन उसकी सोच अलग है, उसका अंदाज़ अलग है। और ऐसे किरदार को करने के लिए मुझे लगता है मैं काफ़ी इंतज़ार कर रही थी, और आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। मैसेज है, अगर मैं पूरी कहानी ना बताते हुए यही बताना चाहती हूँ, जैसा कि एक फ़िल्म सजेस्ट करता है, रजनी की बारात। आज तक प्रथा यही कहती है कि लड़के की ही बारात आती है। एक ऐसी दुविधा में होती है हमारी रजनी इस फ़िल्म में कि हीरो अपनी बारात लेकर नहीं आ पाता है। तो इस केस में ये लड़की दृढ़ निश्चय करती है कि प्यार तो मैं करती हूँ, शादी हम दोनों करना चाहते हैं, भागना नहीं है कहीं पे अपने माँ बाप से। वो कहती है मैं बारात लेकर जाऊँगी हीरो के घर तक। तो इस तरह की कहानी है, और मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगी। मैं बस आशा करती हूँ आप सबका प्यार मिले। रजनी को मिथिला की लड़की है, और उल्का भी आप सभी की मिथिला की लड़की है। और मुझे बहुत खुशी होगी कि पहली बार हिंदी सिनेमा में दरभंगा, मिथिला जैसी, सोचिए ये एक पहली फ़िल्म है जो बिहार के बारे में बात कर रही है और बिहार में शूट हो रही है। वरना लोग क्या करते हैं, मध्य प्रदेश में शूट करते हैं, छत्तीसगढ़ में शूट करते हैं, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि उनको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है शूट करने में। तो ये कुछ नायाब है और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे गर्व है इस प्रोजेक्ट के बारे में। मुझे अंदाज़ा तो नहीं है। फ़िल्म हम शूट कर रहे हैं लगभग 8 अप्रैल तक। अब ये फ़िल्म फेस्टिवल्स के लिए भी जाएगी, जिस तरह से आजकल लापता लेडीज़ गई है इंटरनेशनल लेवल पे फ़िल्म फेस्टिवल में। कोशिश तो यही है कि इस फ़िल्म को वैसे ही बनाया जाए। एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कान्स, ऑस्कर्स, सनडांस और वैसे फ़िल्म फेस्टिवल तक पहले पहुँचे, और फीचर फ़िल्म की तरह ये रिलीज़ भी होगी और फिर ओटीटी पे आएगी। सभी काफ़ी अच्छे कलाकार हैं इस फ़िल्म में। हैं ज़रीना वाहब, उस ज़माने से लेकर, वो मेरे दादी का किरदार प्ले कर रही हैं। एक हैं सुनीता मैम, फिर हैं अश्वथ भट्ट जी। इस सभी फ़िल्मों में आप लोगों ने इनको देखा होगा, वेब सीरीज़ में बहुत अच्छा काम करते हुए। तो मुझे लगता है मेरा सौभाग्य कि मुझे उन सभी के साथ भी कुछ ना कुछ सीखने मिला और किरदार प्ले करने मिला। हमारे डायरेक्टर हैं आदित्य अमन सर, और मेरी प्रोड्यूसर है तनाया आदरकर, एपिफनी एंटरटेनमेंट।